हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके साथ जो बात करने वाले हैं, आपके अपने मंथली राशिफल के विषय में बात करेंगे। और ये मंथली राशिफल यानी कि मासिक राशिफल ये अक्टूबर 2023 का है। अब अक्टूबर 2023 में ग्रहों की गोचर में किस प्रकार की स्थिति रहेगी, कैसी स्थिति बनने वाली है, तो इस जो स्थिति रहेगी ग्रहों की, उसी के ही आधार पर सभी लगन राशि के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनको उन्हीं के ग्रहों की स्थिति के आधार पर परिणामों की प्राप्ति होगी। तो साथियों, सबसे पहले तो हम आपके साथ जो राशिफल की बात करेंगे, उससे पहले हम आपको ग्रहों की स्थिति से भी अवगत कराना चाहेंगे। उसके लिए ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर आप चार्ट देख पा रहे हैं। उस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को पूर्ण रूप से यानी कि स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, यानी कि कौन सा ग्रह किस राशि में किस घर में है, किस ग्रह के साथ उसका संबंध यानी कि युति बनी हुई है। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ग्रह ऐसे भी होंगे कि जो इस महीने अपना राशि का परिवर्तन करेंगे, उसके विषय में भी, और ये सारी जानकारी बहुत संक्षेप में हम ग्रहों से संबंधित आपको देंगे। लेकिन आपको इससे पहले ये भी बता दें कि आज का जो चर्चा होने वाला है, ये हमारे जो कर्क लगन राशि के जो मित्र हैं, यानी कि जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात होगी। और हम आपको ये बताएंगे ग्रहों की स्थिति के आधार पर कि आप कर्क लगन राशि के जातकों को अक्टूबर 2023 में अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग क्षेत्र में किस किस प्रकार के परिणामों की मिलने की संभावनाएं अधिक बनेंगी। लेकिन प्रिय साथियों, हम हमेशा इस बात को कहा करते हैं राशिफल की जब भी आपसे चर्चा होती है आपके साथ, कि देखिए ग्रहों की स्थिति तो बदलती रहती है, एक जैसी स्थिति कभी नहीं रहती। 9 के 9 ग्रह हैं, और वो 9 के 9 ग्रह ना तो कभी वो 9 के 9 ग्रह सही हालत में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सभी बहुत अच्छी स्थिति में आ जाए, और ऐसा भी नहीं है कि सभी बहुत खराब स्थिति में आ जाए। कुछ अच्छी स्थिति में रहते हैं तो कुछ थोड़ा खराब स्थिति रहती है कुछ ग्रहों की। कुछ योग खराब बन जाते हैं, कुछ योग अच्छे बन जाते हैं। तो उन्हीं के आधारों पर ही हमारे जीवन में परिणामों की प्राप्ति हुआ करती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर कि किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की अधिक पॉसिबिलिटीज़ हैं आपको अक्टूबर में इन ग्रहों की स्थिति के बेस पे। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे आपके करियर के विषय में, कर्क लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे, जैसा पिछले माह भी हमने बताया था, और वो इसीलिए बताया था क्योंकि राहु और बृहस्पति का जो यहाँ संबंध बना हुआ है, चांडाल दोष, इसके कारण आपके करियर में कुछ चुनौतियाँ अधिक हो गई हैं। कुछ परेशानियाँ, चुनौतियाँ, रुकावटें, बाधाएं, यानी कि जो भी कार्य आप करना चाहते हैं या जो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं, उसको फुलफिल करना चाहते हैं, तो उनमें आपको अननेसेसरीली परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ये स्थिति इस माह के अंत तक रहने वाली है। इस माह के अंत के उपरांत, जैसा मैंने कहा, परिस्थितियां काफ़ी आसान और सुलभ हो जाएंगी आपके लिए। तो आपको अपने जो भी सीनियर्स हैं, अगर आप रोजगार में हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, तो मेरा यहाँ पर आपको यही कहना है कि आप जो अपने सीनियर्स हैं या जूनियर्स हैं या आपके कलीग्स हैं, सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखिएगा। अच्छा वाणी अपनी बिल्कुल हालांकि आपकी वाणी अच्छी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। शुक्र जो है सेकंड हाउस में बैठ करके आपको अच्छी वाणी आपसे बुलवाएंगे, और ये वाणी अगर आपने अपनी अच्छी इस्तेमाल की, शब्दों का चयन बोलने से पहले आपने किया कि मुझे क्या बोलना चाहिए, अगर आपने इतना कुछ किया तो आप बहुत ही एक तरीके से सुकून में रहेंगे, टेंशन लेस रहेंगे। परेशानियां तो आएंगी और जाएंगी, उसके लिए उपाय भी आपको देंगे अंत में। तो आप अपने किसी के भी साथ आर्गूमेंट ना करें, चाहे आपका सीनियर है, जूनियर है, कलीग है, कोई भी है। और जहां तक आपके शत्रु और विरोधियों की बात है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हालांकि विरोधी जो हैं आपके, आपका सामना करने की हिम्मत कर नहीं पाएंगे। आप पीछे आपके बैक में वो कुछ भी करें आपकी एब्सेंस में,
कोई कोई भी, चाहे वो आपके लिए हैचिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन उससे ना तो आपका कोई नुकसान होगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि वो आपको थोड़ी बहुत टेंशन दे सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि शुक्र आपके सेकंड हाउस में है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि आपका बोलचाल व्यवहार अच्छा रहेगा, जिसके कारण शत्रु और विरोधी भी आपके शांत रहेंगे। जहाँ तक परेशानियों का प्रश्न है, तो परेशानियाँ तो मैंने जैसा कहा कि आ रही हैं काफ़ी समय से, अभी भी आएंगी, लेकिन अब समय ज़्यादा नहीं रह गया है। इसके लिए आपको खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि अब राहु यहाँ से निकल जाएंगे, जैसा मैंने कहा 30 अक्टूबर को। तो उसके बाद जो आपकी करियर में, चाहे आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, या जो भी अभी तक आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा था, उसमें आपको बहुत सुकून मिलने जा रहा है 30 अक्टूबर ऑनवर्ड्स, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो और उसके बाद आपको कुछ अच्छे प्रमोशन के अवसर भी प्राप्त होंगे, उन्नति के, आपके लिए कुछ उन्नति के मार्ग प्रशस्त भी होंगे 30 अक्टूबर ऑनवर्ड्स। तो ये स्थिति रहेगी। पैसे की जहाँ तक बात है, इनकम की जहाँ तक प्रश्न है, या आपकी सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न है, तो उसके लिए बताना चाहता हूँ कि साथियों, इनकम तो आपको बनी रहेगी, अच्छी रहेगी, और आप सेविंग भी कर पाएंगे, जहाँ ज़्यादा ना कर पाएँ एज पर योर प्लानिंग, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सेविंग्स भी आप कर पाएंगे अगर आप चाहेंगे। या अपना पैसा भी अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए किसी अच्छे एक्सपर्ट से एडवाइस ज़रूर ले लीजिएगा कि हमें भाई ये पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं कहीं अच्छी जगह, कैसे करा जाए। अगर आप एडवाइस लेके करेंगे तो पैसा भी आपका सही जगह इन्वेस्ट हो पाएगा, उसकी अच्छी रिटर्न आपको आने वाले समय में मिल पाएंगी। अब आपको हम इतना कहना चाहते हैं कि ये अक्टूबर के महीने में अगर आप कोई प्रॉपर्टी डीलर हैं, या प्रॉपर्टी कोई ना भी हो प्रॉपर्टी डीलर, यदि कोई आप प्रॉपर्टी खरीदने का, बेचने का, सेल एंड परचेज का कोई प्लानिंग आपकी है, कोई आपकी अपनी प्रॉपर्टी है उसको सेल करना चाहते हैं या कोई परचेज करना चाहते हैं, तो इस महीने हमारा आपसे यही निवेदन है कि अभी आप खरीदने बेचने के इस चक्कर में ना पड़े, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी आप इसको कुछ समय के लिए पेंडिंग कर दें, अन्यथा आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। और हो सकता है, इस बात की भी अच्छी बड़ी संभावना है कि जो डील आप करने जा रहे हैं या जो करेंगे, उसमें भी आपको कुछ ज़्यादा फायदा या लाभ ना हो। तो इसलिए हम आपसे ये बात कह रहे हैं कि अभी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी ऐसी डील इस महीने यानी अक्टूबर में अभी आप ना करें, और जब तक नहीं करनी है हम आपको यही सुझाव देंगे कि ना करें। उसके बाद जब समय निकल जाएगा, ग्रहों की स्थिति थोड़ी अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, तब हम आपको बोलेंगे कि आप ये कार्य कर लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी समस्या दिखती है प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन के मामलों में, या फिर कोई वाहन आदि भी अगर आप खरीदना चाह रहे हैं, तो वाहन आदि खरीदने में भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, चाहे आपकी नेगोशिएशंस में प्रॉब्लम हो या कोई और कागज़ों को लेकर के हो, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के हो जाए, तो अभी कुछ दिक्कतें हैं। तो अभी हो सके तो जहाँ तक प्रॉपर्टी का, वाहन का, ऐसी चीज़ों का मामला है, या कोई भी आपकी सुख सुविधाओं से संबंधित चीज़ आप खरीदना चाहते हैं, अभी अक्टूबर रहने दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। साथियों, सुख सुविधाएं थोड़ा सा लाभ लेने में कमी है अक्टूबर में, ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कमी तो रहेगी। आगे हम बात करेंगे आपसे प्रेम संबंधों को लेकर के कि प्रेम संबंध आपके कैसे रहने वाले हैं। प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके जो प्रेम मतलब लव अफेयर्स हैं, या आप लव रिलेशनशिप में हैं कहीं पर भी, तो ये बराबर चलेगा, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत मुझे नहीं नज़र आती है। और बल्कि लिव इन रिलेशनशिप भी आप बहुत अच्छे तरीके से लीड कर पाएंगे। थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग छोटी मोटी, वो उसकी तो बात हम नहीं कहते हैं। बाकी ओवरऑल अगर हम एवरेज निकाल करके बात करें तो अच्छा निकल जाएगा समय आपका अक्टूबर का, जो आप लिव इन रिलेशनशिप में है या आपका अफेयर है, इसको आप एंजॉय करने वाले हैं। आगे बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। जी देखिए, बात यह है कि वैवाहिक संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है, लेकिन थोड़ी सी समस्या है तो आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य को लेकर के दिखाई देती है। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य की थोड़ा सा देखभाल करने की आवश्यकता रहेगी आपको, तो अगर आप करेंगे तो सब चीज़ें सही दिशा में चलेंगी। अब आगे बात करना चाहेंगे हम कि आपके पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। देखिए, पारिवारिक संबंध, जैसा हमने आरंभ में ही कहा था राशिफल की जब हमने चर्चा आरंभ की थी, कि आपका जो वाणी है अक्टूबर के महीने में, ये सभी के साथ बहुत अच्छा रहने वाला है, चाहे आप घर के अंदर हों, चाहे आप घर के बाहर हों, जहाँ पर भी आप रहेंगे बहुत अच्छा आपका वाणी रहेगा। और इसी वजह से घर के लोग भी आपसे खुश रहेंगे, आपसे प्रसन्न रहेंगे, और आप उनको
उनके प्रति जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उनका भी एहसास आप उनको कराएंगे कि मुझे जो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके प्रति, उनका मुझे अच्छी तरह से एहसास है और मैं उनको भी समय समय पर पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और इस वजह से आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं उनकी तो आपके साथ असहमति हो सकती है, मतलब एग्री ना हो कुछ चीज़ों को लेकर के, लेकिन ओवरऑल वैसे अगर देखा जाए तो उनका भी आपको प्यार और सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहेगा। ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, तो फिर भी थोड़ा बहुत ज़रूर मिलेगा। अब बात करते हैं छात्रों की। भाई देखिए, कर्क लगन राशि के जो छात्र हैं, आपको हम कहना चाहते हैं कि आपका जो ध्यान है अपनी एजुकेशन के प्रति, उसमें से थोड़ा ध्यान भटक सकता है, ध्यान इधर उधर जाएगा, पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पाएगा। अगर लगाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा समस्या रहेगी। तो ये बात हम आपको पहले ही बताना चाहते हैं। और जब ध्यान नहीं लगता है पढ़ाई में, तो आप खुद समझ सकते हैं कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं फिर, तो रिजल्ट्स भी प्रभावित रहते हैं। तो यहाँ पर इस बात की संभावना बहुत अधिक बनी हुई है साथियों। कोशिश अपनी ये करनी है आपने कि अपना फोकस पूरा पढ़ाई पर करना है, वरना रिजल्ट्स बिगड़ने में देर नहीं लगेगी आपके। तो क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके फेवर में नहीं है, आपके प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। जहाँ तक संतान की बात आती है, माता पिता को से बताना चाहेंगे जो कर्क लगन राशि के जातक हैं, उनके जो संतान है उनकी ओर से भी उनको कोई बहुत इस बार अच्छे रिजल्ट्स की आशा उनसे बच्चों से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ग्रह स्थिति फेवरेबल नहीं है। उपाय हम जरूर बताएंगे, अंत में उन उपायों को किया जाएगा तो बहुत काफ़ी सुकून मिल पाएगा। लेकिन अभी अगर आप अपने बच्चों से कुछ उम्मीदें रखते हैं तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, कि ये उनके साथ एक तरीके से इनजस्टिस होगा। देखिए, अगर कोई इनजस्टिस होता है मान लीजिए, तो उससे बच्चे भी आहत होते हैं कि माता पिता देखिए हमसे कितनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं और हम उनके लिए कुछ, या अपने लिए ही कहना है कि कितना हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं हम रात और दिन, लेकिन अब रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए क्या किया जाए। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। आप व्यक्ति का जो फर्ज है वो कर्म करने का है। हम अपने एफर्ट कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट तो परमात्मा के हाथ में है। तो प्रिय साथियों, यहाँ पर रिजल्ट्स अगर नहीं मिल रहे हैं तो परेशान ना हो, उपाय देंगे, उपाय करें आप। अब अंत में आपको बताना चाहेंगे स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य आपका सामान्य से मध्यम रहेगा प्रिय साथियों, सामान्य से मध्यम। बीच बीच में थोड़ा बहुत 19-21 की होने की संभावना भी बन रही है। तो प्रिय साथियों, ये था आप कर्क लगन राशि के जातकों के लिए राशिफल की चर्चा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो उपाय जो आपको करने हैं। सबसे पहला उपाय, प्रातःकाल सोकर उठने के बाद सूर्य देव को नमस्कार करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य देव को तांबे के कलश में जल देना ना भूलें। एक चुटकी उसमें रोली या जिसको कुमकुम आप कहते हैं वो जरूर मिला लें। और इसके अतिरिक्त आप पूजा घर में बैठ करके थोड़ा सा समय आपको देना होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है। अगर आप मान सम्मान चाहते हैं अपने लिए, और मान सम्मान ना भी चाहें, कम से कम मान सम्मान की हानि तो ना हो, तो उससे बचने के लिए सूर्य देव को आपको हमने जल देने की बात कही है। और जहाँ तक हो सके ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार उसी समय आप ये मंत्र का जाप मनी मन करते रहें जिस समय आप अर्घ देते हैं सूर्य देव को। उसके पश्चात आप पूजा घर में बैठ जाएं अपने घर के, और वहाँ पर बैठ करके आप राहु के मंत्रों का जाप 108 बार करें। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का आप जाप जरूर करें 108 बार। और मंगलवार के दिन आपने हनुमान जी के मंदिर में जाकर के, और वहाँ पर एक मीठा पान ले जाना है प्रत्येक मंगलवार को, गुलकंद का। वो पान उनके श्री चरणों में चढ़ाएं और बूंदी का या बेसन का लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं। साथ ही चमेली के तेल का दीपक या तिल के तेल का दीपक या सरसों के तेल का दीपक वहाँ पर बैठ जला करके वहीं बैठ करके आप पूजा करें। सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र कर सकते हैं, हनुमान स्तोत्र कर सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपका श्रद्धा हो, जो आप आसानी से कर सकते हैं, वो जरूर करें। और बुधवार के दिन गाय को हरा चारा अपने हाथों से, चाहे थोड़ा सा ही दें, जरूर खिलाएं। तो ये उपाय आप करते रहिए प्रिय साथियों। अगर आपने इतने उपाय छोटे छोटे कर लिए, थोड़ा समय जरूर दें, निकालें अपने कुछ ऐसे जो अशुभ ग्रह हो रहे हैं, उनके जो अशुभ परिणाम मिलने की संभावना अधिक हो रही है, उनसे बचने के लिए आप अगर इतना कुछ करेंगे और श्रद्धा के साथ करेंगे, निश्चित रूप से हम आपसे कह रहे हैं कि आपको
आपका जो समय है अक्टूबर का महीने का बहुत आराम से निकलेगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था हमारे आप सभी जो प्रिय दर्शक हैं, जो देख रहे हैं प्रोग्राम को, विशेष रूप से जो कर्क लगन के जो हमारे जातक हैं, उनका ये मंथली राशिफल था, यानी कि मासिक राशिफल अक्टूबर 2023 का। आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग ऐसी जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में हमारे जो भी वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के सब्जेक्ट पर, वो नोटिफिकेशंस के साथ सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।